नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत पत्रकारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। पत्रकारिता क्या है, उसका विशिष्ट क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसका महत्व क्या है, कौन कौन से रूप होते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सामान्य परिचय की। पत्रकारिता एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक विकृतियों एवं कुरीतियाँ दूर कर समाज और जनमानस में सुधारों को स्वस्थ निर्माण तत्वों एवं मूल्यों को स्थापित करती है। आज पत्रकारिता केवल राजनीतिक घटनाक्रम को ही अवगत कराने का साधन नहीं है, वरन वह समाज को जगाने, सामाजिक जीवन को यथार्थ शक्ति उभारने, व्यक्ति पर जिज्ञासाओं का शमन करने तथा जनता को आनंद और संतोष प्रदायक है। यानी पत्रकारिता समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ दूर करने का माध्यम भी है। केवल आज राजनीतिक घटनाक्रम कोई नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन को सही रूप में हमारे सामने उपस्थित करती है, व्यक्त करती है और हमारी व्यक्तियों की जो जिज्ञासाएं हैं उनका शमन करती है। वह समाज का दर्पण है जो मनुष्य के विचारों, आस्थाओं, मूल्यों एवं आदर्शों को सही रूप में जनता या पाठकों के सामने रखती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इन शब्दों में कि एक तरह से ये पत्रकारिता का महत्व, आवश्यकता सब इसमें शामिल है। अब बात करते हैं हम पत्रकारिता की विशेषताओं की। क्या विशिष्ट है, क्या उसमें से गुण हैं जो आज हमारे समाज की वो मूलभूत आवश्यकता बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म शक्ति की। पत्रकारिता मानवीय संबंधों का बड़ा ही सूक्ष्मता से अध्ययन करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। घटनाओं के मूल कारणों की जांच करके समाज में बहुत सारी घटनाएं हमारे समक्ष होती है और पत्रकारिता, समाचार पत्र के माध्यम से हमें पता चलता है। तो पत्रकारिता क्या करती है, उन घटनाओं के मूल कारणों की बड़ी सूक्ष्मता से जांच करती है। दूसरी विशेषता है निरक्षीर विवेक, यानी अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। हंस की तरह निरक्षीर विवेक करती है। समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, यदि वो समाज के लिए अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करना और यदि बुरा है तो उसको बुरा बताना, ये पत्रकारिता का विशिष्ट है। फिर तीसरा है सामाजिक मूल्य नियामिका। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि पत्रकारिता क्या है, समाज का एक दर्पण है। इसमें समाज का रूप प्रतिबिंब होता है और जितने भी सामाजिक मूल्य हैं, जब उनका विघटन होता है, उनका पतन होता है, तो पत्रकारिता क्या करती है, उन मूल्यों को बचाने का काम करती है। वो लोगों को जागृत करती है, वो लोगों के सामने ऐसी बातें रखती है जिससे लोग अपने आप जागृत होकर के सामाजिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। चौथा है परिवेश साक्षात्कार। पत्रकारिता समाचार पत्र है, वो क्या करते हैं, हमें अपने परिवेश से साक्षात्कार करवाते हैं। गांव, समाज, पड़ोस, अपना राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी जैसा भी माहौल, वातावरण होता है, उन सब का परिचय हमें पत्रकारिता के माध्यम से ही मिलता है। चाहे हम टीवी पत्रकारिता के माध्यम से देखें तो, या अपने समाचार पत्र सामान्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखें तो, जितना भी अपने आप परिवेश में जो कुछ घटित हो रहा है उस सब का परिचय है वो पत्रकारिता कराती है। फिर अगला है वैविध्यपूर्ण एवं व्यापक क्षेत्र। पत्रकारिता का क्षेत्र है बहुत बड़ा है और वैविध्यपूर्ण, तरह तरह की जानकारी, ज्ञान विज्ञान का भंडार, अनुसंधान जो खोजें हो रही है, चिकित्सा के, तकनीक के, विज्ञान के, अंतरिक्ष क्षेत्र में उनसे परिचित कराना, खेल कूद है, कंप्यूटर विज्ञान है, शेयर मार्केट है, बाजार है, धर्म है, दर्शन है, रोजगार है, शिक्षा है, बहुत सारे ऐसे विषय है जो पत्रकारिता में आते हैं और पत्रकारिता हम सबको उनके बारे में परिचित कराती है। अगली विशेषता है प्रेरणादायक एवं जागरूक। हमें प्रेरणा प्रदान करने वाली है, बोधपरक, शिक्षापरक बातें उसमें आती हैं।
जागरूक करने का काम भी जनता के समक्ष करती है। हमने देखा, ऊपर पढ़ा भी था कि सामाजिक कुरीतियाँ हैं या अंधविश्वास है या ऐसे कार्य हैं जो देश को, समाज को, व्यक्ति को, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो उनके विरुद्ध भी आवाज़ उठाती है और हमें जागरूक बनाने का प्रयास करती है पत्रकारिता। फिर है अगली विशेषता है संप्रेषण माध्यम। शासन और जनता के बीच सबसे बड़ा माध्यम, यानी सरकार तक हमारी बात पहुंचाना, शासन तक हमारी बात पहुंचाना और शासन की नीतियों से, नियमों से, कार्यों से हमें अवगत कराने का काम है वो पत्रकारिता करती है। हमें इसके माध्यम से ही पता चलता है कि सरकार क्या निर्णय ले रही है, शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, और उसके बदले में यदि जनता की कोई शिकायत हो या कोई मांग हो या कोई असंतोष की भावना हो, तो पत्रकारिता उसे हमसे लेकर के ऊपर के स्तर तक पहुंचाती है। तो इस तरह से अब विचारों का, बातों का संप्रेषण करने का काम, आदान प्रदान करने का काम पत्रकारिता करती है। तो ये हमने कुल मिला के 6-7 महत्वपूर्ण विशेषताएं पत्रकारिता की पढ़ी। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों है समाज में। पत्रकारिता ही एकमात्र ऐसा संप्रेषण माध्यम है जिससे सामान्य नागरिक अपनी अपेक्षाओं का समाधान पाता है और लोकतांत्रिक प्रणाली को पल्लवित और पुष्पित पाता है, क्योंकि निरपेक्ष और तटस्थ पत्रकारिता ही अपनी वास्तविक भूमिका के आधार पर जनमानस की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का हल उपलब्ध कराती है। यानी पत्रकारिता जनमानस की समस्याओं का हल उपलब्ध कराती है। दूसरा, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, सामान्य नागरिक की रक्षा करने के लिए, अपनी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए, और हमने ऊपर भी बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, उनमें से भी इनका महत्व है वो, इनकी आवश्यकता है वो और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। समाचार पत्रों ने, विशेषकर पत्रकारिता ने, आज विश्व की दूरियां समाप्त कर दी हैं और सारे विश्व को एक मंच प्रदान किया है। इससे ये ज्ञात हो सकता है कि पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि सारी दूरियां समाप्त कर दी हैं। जब हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी पर समाचार देखते हैं या और कोई कार्यक्रम पत्रकारिता संबंध देखते हैं, तो विश्व को बहुत नज़दीक ला दिया है, व्यक्ति के घर तक पहुंचा दिया है, दूरियां समाप्त कर दी है। इसलिए हमें विश्व के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, जानकारी है, सूचनाएं हैं, वो प्रदान करने के लिए पत्रकारिता की आवश्यकता है। विश्व में एकता, शांति और सौहार्द की भावना को सफल बनाने के लिए पत्रकारिता की आवश्यकता सर्वोपरि है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी राष्ट्र के लिए कि एकता, शांति और सौहार्द की भावना होनी चाहिए। अब सीमा पर कहीं पर क्या घटित हो रहा है, किसी देश में क्या घटित हो रहा है, हमारे प्रति उसकी क्या भावनाएं हैं, इन चीज़ों की जानकारी ज्ञात करने के लिए हमें पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकार ही इन समस्याओं से मतलब उलझ करके, जूझ करके वहाँ तक जाता है और उस जगह की सही स्थिति की रिपोर्ट है, जानकारी है, वो हमें प्रदान करता है। तो इसलिए पत्रकारिता एक आवश्यक अंग बनती जा रही है। फिर बात करते हैं हम पत्रकारिता के महत्व की। क्या महत्व है पत्रकारिता का? तो ये दोनों छोटे छोटे प्रश्न हैं, पत्रकारिता की आवश्यकता और पत्रकारिता का महत्व। कभी 80 शब्दों, 50 शब्दों में इनका उत्तर पूछा जा सकता है, तो छोटे से प्रश्न है ये। महत्व में बात करते हैं, सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे टी जेफरसन। पत्रकारिता की महत्ता स्थापित करते हुए उन्होंने कहा था, यदि उनको एक समाचारहीन शासन व्यवस्था और शासन विहीन समाचार पत्र वाले समाज में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाएगा, तो वह निसंदेह समाचार पत्र वाली व्यवस्था को अंगीकार करेंगे। कहने का मतलब ये है कि समाचार पत्र वाली व्यवस्था, यानी समाचार पत्र का महत्व है, पत्रकारिता का महत्व है, वो शासन से भी ज़्यादा है, क्योंकि शासन को भी समाचार पत्र है, पत्रकारिता है, वो जागरूक करती है, उन्हें भी एक दिशा निर्देश प्रदान करती है, तो इस मामले में उसका महत्व और बढ़ जाता है। फिर ऑस्कर वाइल्ड नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने पत्रकारिता को राज्य का चौथा अंग बताया था। राजा, प्रजा, सेना, ये 3 अंग है और इसको पत्रकारिता को चौथा अंग बताया।
हमारे लोकतंत्र में बात करें तो जैसे लोकसभा, राज्यसभा, संसद है, या कार्यपालिका, न्यायपालिका या व्यवस्थापिका है, उसी प्रकार से पत्रकारिता भी एक प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनता है, क्योंकि यह भी जनता की बात को शासन तक और शासन की बात को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। फिर अकबर इलाहाबादी नामक बहुत बड़े प्रसिद्ध शायर हुए हैं। उन्होंने ब्रिटिश काल में पत्रकारिता की महत्ता प्रतिपादित की थी। खींचो न कमान को और न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश काल में सब चीज़ों पर प्रतिबंध था, अखबारों पर, पुस्तकों पर। तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी है तो खींचो न कमान को, तलवार न निकालो। यानी धनुष और तलवारों से काम नहीं चलेगा, जब तोप मुकाबिल हो। यदि अब सामने वाला मजबूत है, शक्तिशाली है, तोपों से मुकाबला हो रहा है, तो उसको नष्ट करने के लिए एक ही चीज़ बचती है कि अखबार निकालो और जनता को जागरूक करो। और इतिहास गवाह रहा इस बात का। हमारी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, सबसे बड़ी भूमिका समाचार पत्रों की थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। कारण लोगों को जागरूक बनाने का, घर घर तक पहुंचाने का साधन थे अखबार। क्योंकि अखबार यानी समाचार पत्र लोगों में चेतना जगाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। लोक शिक्षक अखबार का नाम है एक, जो जयपुर से प्रकाशित होता था। मुख्य पृष्ठ पर पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी प्रकाशित करते थे। हमेशा उस पर लिखा हुआ था कि तिमिर आवृत लोक में नव ज्ञान की नव ज्योति भरने, लोक शिक्षक आ गया है लोक में आलोक भरने। यानी जो लोक शिक्षक यानी अखबार है, वो जनता के अंधेरे में प्रकाश भरने के लिए आ गया है। तो इस प्रकार से पत्रकारिता का, समाचार पत्रों का बहुत बड़ा महत्व है समाज में, जनता को शिक्षित और जागरूक करने के लिए। तो आज हमने पढ़ा पत्रकारिता की आवश्यकता, उसका महत्व है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हम आगे अध्ययन करेंगे पत्रकारिता के रूप और प्रकार कौन कौन से हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।